सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल में। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर जो हमारा टैली का डाटा है वो बार बार हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है या फिर टैली के डाटा में से कुछ एंट्री हमारी डिलीट हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में ना तो हमने सिस्टम को फॉर्मेट किया है, ना ही हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया हो, तो इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूं कि क्यों ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इसके 3 से 4 रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टैली के डाटा में से कुछ एंट्रियां क्यों डिलीट हो जाती हैं और उसके बाद मैं बात करूंगा कि पूरे के पूरा जो फोल्डर है टैली का वो ऑटोमेटिकली कैसे डिलीट हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि कुछ एंट्रियां क्यों डिलीट हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसके 2 से 3 रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। कि सबसे पहला जो रीजन है वो है डाटा रीराइट का प्रॉब्लम। जब भी आपके डाटा में कुछ प्रॉब्लम आता है, आपके डाटा की फाइल करप्ट होती है या फिर कह लीजिए कि आपके डाटा की फाइल में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो जैसे ही आप कंपनी को लॉग इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली टैली आपसे पूछता है डाटा को रीराइट करने के लिए, और जैसे ही आप उसको यस करते हैं तो आपका डाटा रीराइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में जिस एंट्री में प्रॉब्लम रहेगा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया है रीराइट का, तो उस एंट्री को टैली क्या करेगा, उसको हटा देगा, उसको डिलीट कर देगा और वो रिकवर नहीं हो पाएगी। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, उससे आप उस चीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। तो डाटा करप्ट क्यों होता है और ये रीराइट का प्रॉब्लम क्यों आता है वो मैं प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा नई वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि डाटा करप्ट क्यों होता है, किन किन वजह से आपका डाटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं कि ये जो डिलीशन का जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से आता है। तो दोस्तों, पहला तो रीजन हो गया कि जब आपका डाटा रीराइट होगा तो उस केस में हो सकता है कि जिस एंट्री में प्रॉब्लम रहेगा वो एंट्री टैली ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, दूसरा जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है आपकी नेटवर्किंग का, कि जब आप मल्टी यूजर यूज करते हैं और क्लाइंट सिस्टम पे आप काम कर रहे होते हैं और आपने एंट्री को सेव किया और आपके पास सेव दिखा भी दिया कि एंट्री प्रॉपर्ली सेव हो गई, लेकिन आपके बीच में आपकी नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्किंग आपका ब्रेक हो गया और वो जो एंट्री है वो सर्वर तक नहीं पहुंच पाई, वहां तक आपके डाटा में सेव नहीं हो पाई। तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप अपनी नेटवर्किंग को प्रॉपर्ली चेक करिए कि आपकी नेटवर्किंग कहीं ब्रेक तो नहीं होती है। आप अपने सर्वर को पिंग करके देखिए कि आपका सर्वर प्रॉपर्ली पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं तीसरे रीजन की। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आपका जो सर्वर है जहां पे आपने टैली का डाटा रखा है, उस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव का, हार्ड डिस्क का जो है कि स्पेस आपका फुल हो गया है और फुल होने की वजह से जो एंट्री आप सेव करेंगे वो तो एंट्री आपकी सेव हो जाएगी, लेकिन पीछे की जो एंट्री है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। कोई भी एंट्री जो मीन्स, इसमें ऐसा नहीं है कि पीछे की एंट्री, उसके बिल्कुल पीछे की एंट्री डिलीट हो जाएगी, कोई भी एंट्री डिलीट हो जाएगी। कि अगर आपकी हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो फुल हो गया तो जो आपने कमांड, आपने जो वाउचर सेव किया है वो तो आपका सेव हो गया, लेकिन पीछे से कोई भी वाउचर उसका डिलीट हो जाएगा क्योंकि सिस्टम में स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिए कि जब भी आप जिस ड्राइव में भी आप टैली का डाटा रखें उसमें 3 से 4 GB का स्पेस आपका अवेलेबल होना चाहिए। कोशिश करिए उससे ज़्यादा हो, लेकिन 3 से 4 GB आपका अवेलेबल होना ही चाहिए जब भी आप टैली के डाटा को जिस ड्राइव में भी आप यूज़ करें। तो दोस्तों, ये 3 रीजन मैंने आपको बताए कि एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली कब डिलीट होती है। तो सबसे पहले रीराइट का प्रॉब्लम, दूसरा जो है आपकी नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा आपका हार्ड डिस्क का स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आप ओके रखिए, करेक्ट रखिए, तीनों चीज़ों को आप चेक करते रहिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि डाटा का फोल्डर ही डिलीट हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, ये जो डिलीट होता है ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है, ये तभी आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आएगा जब आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह का प्रॉब्लम हो और जो आपका एंटीवायरस है वो स्कैन करता है। तो स्कैन करते टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे एंटीवायरस ऐसे हैं कि जो कि जिस फोल्डर में, जिस फाइल में जो प्रॉब्लम रहता है, वायरस का प्रॉब्लम है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम लगता है, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर को, उस पर्टिकुलर फाइल को ही वो डिलीट कर देता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो जो आपका एंटीवायरस है उसमें जो आपका टैली का डाटा है उसको आप एक्सेप्शन में ऐड कर लीजिए ताकि जो टैली का डाटा है उसको आपका एंटीवायरस स्कैन ना करे बार बार, ताकि आपका टैली स्लो भी ना हो और आपके डाटा डिलीट होने के चांसेस भी ना हो। तो उसको आप एक्सेप्शन में ऐड कर लीजिए और कोई भी रीजन नहीं है आपके टैली के डाटा का डिलीट होने का। तो दोस्तों, ये थे रीजन कि आपके डाटा का डिलीट होने का क्या रीजन हो सकता है कि क्यों ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये नॉलेज आपके काम की रही होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।